बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, यानी अपने शरीर के बारे में ऐसे भाव कि मैं अच्छा नहीं लगता हूँ या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, और ऐसे विचार बार बार आते हैं। अपने अंदर बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं, खासतौर से अपनी अपीयरेंस के अंदर, अपने मैनरिज्म के अंदर, अपने ड्रेसिंग के अंदर, अपनी बॉडी के बनावट के ऊपर। अगर ये बार बार ये ख्याल आता है तो हो सकता है ये BDD हो, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं इसके लक्षणों के बारे में या क्या होता है जब कहूंगा तो आपको लगेगा कि ये सारे के सारे लक्षण मुझ में भी हैं, क्योंकि ये सब लक्षण सब में होते हैं, थोड़ा बहुत सब में होते हैं। लेकिन एक हद के बाद अगर वो एक समस्या बन जाता है तो वो दिक्कत होती है, तो उसे डिसऑर्डर कहेंगे। तो वो लक्षण की एक झलक अगर आप अपने अंदर देखते हैं तो उसे आप प्रॉब्लम मत मानिएगा, क्योंकि वो तो होती ही है। जब हम देखिए एक सिंपल अगर कहते हैं भाई ये तो बहुत कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर जोर नहीं होता, ताकत उसमें भी होती है, लेकिन एवरेज बिहेवियर से ज्यादा, एवरेज जितना होना चाहिए उससे ज्यादा या कम होती है, तो हम उसका एक आकलन कर लेते हैं और बहुत ज्यादा दूर हो जाती है नॉर्मेटिव बिहेवियर से, तो वो डिसऑर्डर बन जाती है। और उसकी वजह से हमें कुछ नुकसान भी अगर होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर, किसी न किसी रूप में हमारे काम के अंदर ऐसा कोई बार बार रुकावटें अगर पड़ती हैं तो वो एक डिसऑर्डर हो जाता है। ऐसे विचार आते हैं जैसे जिसको BDD होता है वो बहुत कंपेयर करता है, दूसरों से कंपेयर करता कि मैं उस जितना लंबा नहीं हूँ, मैं उस जितना पतला नहीं हूँ, उस जितना मोटा नहीं, उस जितना गोरा नहीं, उस जितना काला नहीं हूँ, मेरे बाल उस जैसे नहीं, मेरे दांत उस जैसे नहीं, मेरे नाक उस जैसे नहीं, मेरी कमर उस जैसे नहीं, मेरी चाल उस जैसे। कितने कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन किस लिए करता है? क्योंकि अपने आप को परफेक्ट देखना चाहता, यानी परफेक्शनिज्म की इसका अंदर एक कीड़ा होता है कि मेरे अंदर कोई कमी ना हो। अब देखिए दुनिया की कितनी बड़ी आबादी है, 800 करोड़ से ज्यादा आबादी है, और सबकी शक्ल सूरत अलग अलग है, सबके अंदर अपनी आइडेंटिटी के अलग अलग एलिमेंट है, यानी कि आंखों से पहचाना जा सकता है, हैंडराइटिंग से पहचाना जा सकता है, होठों के प्रिंट से पहचाना जाता है, जीभ के प्रिंट से पहचाना जाता है, उंगलियों से, लिखावट से, बॉडी प्रोपोर्शन से, बहुत सारी चीजें होती हैं, इवन आवाज से, जो हमारे आइडेंटिटी का हिस्सा होती है। यानी जो चीज अलग हो गई तो कौन किससे बेहतर है ये तो कहना जायज नहीं है। अगर हम कंपेयर करते तो एक्चुअली हम यही कह रहे होते हैं उससे बेहतर, उससे कम। उसकी वजह से अगर वो भावना बार बार आती है तो कुछ कमियां हम अपने अंदर नोट कर लेते हैं, कुछ फ्लॉज नोट कर लेते हैं, और वो जो फ्लॉज होते हैं वो हमें बार बार तंग करने लग जाते हैं। उनको हम ठीक करने की कोशिश करते, कई बार टेम्परेरली, कई बार परमानेंटली। टेम्परेरली जैसे हमें लगता है कदम हमारा बहुत छोटा है तो जूते पहनो, ऊंची हिल के आधी 2-3 इंच नीचे हिलोगे, 2-3 इंच जूते के अंदर होगी तो 5-6 इंच मेरी हाइट बढ़ के मैं बड़ा लंबा लगूंगा, मैं पूरा हाइट का लगूंगा। क्यों? छोटी हाइट में फर्क है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अगर परसीव कर लेता है तो उसको दूर करने की कोशिश करता है, उसके लिए कई बार परेशानी भी होती है। ये तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात हुई, और कई बार परमानेंटली भी कोशिश करते हैं, जैसे नाक का ऑपरेशन करा लेना कि मेरा नाक थोड़ा तीखा होना चाहिए, मेरे गाल थोड़े पतले होने चाहिए या थोड़े मोटे होने चाहिए, इस प्रकार का ऑपरेशन करा लेते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी जो कहते हैं वो करा लेते हैं। उम्र बढ़ जाती है तो शरीर में थोड़ा बहुत बदलाव आता ही है, उसको जबरदस्ती खींचातानी करके उसे कॉस्मेटिक काम करा के वो करते। वो कब करते हैं? बहुत ज्यादा, जिसके अंदर BDD बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी अपने उस रूप को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी धारणा कुछ और अपने बारे में होती है और उसको ठीक नहीं समझ पा रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो कोशिश करता है, उसके कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। ये तो सिर्फ ये कोशिश है कि शरीर के दिखावट को बदलने में, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। कई बार डिप्रेशन में चला जाता है, कई बार OCD में चला जाता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, एंड्रोक्सिया इसका बड़ा उदाहरण है। तो बॉडी के बारे में हमें ये लगता है कि लोग हमेशा मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी कमियों की तरफ देख रहे हैं, ये डिल्यूजन बहुत ज्यादा होने लग जाता है और वो बहुत परेशान करने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है किसी के अंदर कोई डिफेक्ट होता है और उस डिफेक्ट धीरे धीरे वो डिफेक्ट बंदा ज्यादा अच्छा लगता है, डिफेक्ट भी अच्छा लगने लग जाता है। तो उस मामले में भी अगर वो अपने डिफेक्ट को डिफेक्ट ना समझा, उसने उसकी और चीजों के साथ लोगों ने उसको अच्छा जोड़ दिया तो वो उसकी खूबी नजर आने लग जाती है। ऐसा ही मैंने एक बार शत्रुघ्न सिन्हा जी का एक इंटरव्यू सुना था। वो कह रहे थे जब वो फिल्म में काम लेने के लिए गए देवानंद के पास, तो उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे पे दाग है, मैं इसको कॉस्मेटिक सर्जरी करा के ठीक कर लूंगा। तो देवानंद ने कहा नहीं, मेरे भी दांत में खाली जगह है और मैंने भी कोशिश की थी इस पे, थोड़ा सा कैप कराई थी कुछ दिन तक, लेकिन मैंने सोचा जैसा हूं मैं वैसा ही लगना चाहिए। अब लोगों को इसी में अच्छी चीज नजर आती है,
आप देखना एक दिन आपका जो कट है ये पॉपुलर हो जाएगा, आपका गुण मैटर करता है। ये है अपने आप को एक्सेप्ट करने वाली बातें होती हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिखिएगा, आपने लॉर्ड बायरन का नाम आप सबने सुना होगा। बहुत ही हैंडसम थे लॉर्ड बायरन, वो पोइट भी थे, वो आर्मी में भी थे। बहुत जल्दी डेथ हो गई थी उनकी 39 में। तो उनके पाँव में थोड़ा डिफेक्ट था, यानी वो चलते थे थोड़ा झटका लगता था, लंगड़ा के चलते थे वो, लेकिन वो सुंदर बहुत ज्यादा थे। तो इसलिए उनके बारे में कहावत होती है ना, बिवेयर लॉर्ड बायरन इज कमिंग, दरवाजे बंद कर लीजिए, जैसे कोई देखे ना इतना सुंदर है। इसके बारे में कहावत कही जाती थी लॉर्ड बायरन के बारे में। तो लड़कों ने उस वक्त ये फैशन बन गया था, ये इंग्लैंड में एक फैशन था लंगड़ा के चलना, क्योंकि बायरन लंगड़ा के चलता है, वो बहुत खूबसूरत है। और मेरे को भगवान ने वो टांगे दी हैं जो सीधी चलती हैं, तो मैं भी थोड़ा झटका लगा के चलूं, मुझे भी लोग बायरन वाले अंदाज से देखें। तो कई बार देखिएगा हम ऐसा बिहेवियर करते हैं जो हकीकत में अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमने उसे अच्छा मान लिया होता है। ये अक्सर ऐसा ही होता है, जब बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होता है तो हम उस चीज को फला मान रहे होते हैं जो हमारी स्पेशलिटी होती है कई बार तो, या जो हमारी आइडेंटिटी होती है उसको मान लेते हैं। जब वो एजिंग प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर anyway they are punishing their बॉडी को पनिश करना ही होता है। जब हर इंसान अलग अलग, तो कौन किससे सुंदर है ये डिसाइड करना एक समझदारी नहीं है। अलग होना अपने आप में एक ब्यूटी होती है। एवरी बॉडी इज इक्वली ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे, एक आइडेंटिटी ही उसकी ब्यूटी होती है। सी दैट ब्यूटी विद इन योर सेल्फ। एंड्रोक्सिया क्यों हो जाता है? उन्हें लगता है मेरा शरीर ही मेरा दुश्मन है, बचपन का प्यार मुझे नहीं मिल रहा है जवानी में, क्योंकि मेरा शरीर जवानों जैसा लगता है। स्टॉप ईटिंग, खाना बंद कर देते हैं। जीरो फिगर सिंड्रोम, ये सारा दूसरी बीमारियां लेकर आता है शरीर के अंदर। स्किन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। माइंड से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर किसी में ये लक्षण बहुत ज्यादा है तो चिंता की बात है। और थोड़ा बहुत तो देखो सब में होता है। अगर हम दो जने जा रहे हैं, अगर एक जना दूसरे से 2 इंच लंबा है तो मन में ख्यालात तो आएंगे, ही इज ए बिट टॉलर देन, वो थोड़ा सा हेल्दी है तो आएगा ही इज हेल्दियर देन मी, ये विचार तो आएगा। ऐसे विचार आने को आप डिसऑर्डर मत मानिए, ये विचार आते हैं, लेकिन जो विचार आकर ना जाएं, बार बार आए, आपके अंदर एक ऑब्सेशन क्रिएट कर दें, आपकी एंजाइटी लेवल को बढ़ा दें, और उसके लिए आपको कुछ ऐसे काम करने पे मजबूर करें बार बार कि इसको ठीक करना है, अपनी बॉडी को ठीक करना है, तोड़ फोड़ के, तोड़ मोड़ के, किसी न किसी ढंग से इस पे ट्रीटमेंट करा के, कैसे करा के ठीक करना है, तो वो डिसऑर्डर होगा। और वो ठीक किया जा सकता है। ये तो फीलिंग है, आती है, उस फीलिंग को छोड़ना ही तो है, उस विचार को छोड़ना ही तो है। अपने आप को भद्दा क्यों मानना है? अपने आप को डिफरेंट मान। आप देखिएगा हमारे जो क्षेत्र है, जो एरिया है, यहाँ पे जो साफ रंग होता है, जो गोरा रंग होता है उसे अच्छा मानते हैं। कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे सांवला रंग होता है उसे अच्छा मानते हैं। तो ये तो नहीं हुआ कि सांवला रंग अच्छा है या फेयर कलर अच्छा है, नहीं, दोनों अच्छे हैं, दोनों डिफरेंट हैं। अपने स्पेशलिटी पे देखिए। और ये विचार अगर आते हैं तो फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप से माफी मांगिए, आप एक अपराध कर रहे हैं। अरे अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपना रिस्पेक्ट कीजिए। आप रिस्पेक्ट कीजिए, शीशे में अपने आप को देखिए, बी थैंकफुल, शीशे में देखकर अपने आप को कहें, लव एक्सप्रेस करें अपने आप को। सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, अपने आप से प्यार करने की जरूरत है, अपना रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बीडीडी हो ही नहीं। अगर फिर भी किसी वजह से, लोगों के कमेंट की वजह से या कैसे भी अगर ये हो गया है तो ये ठीक हो सकता है। थोड़ी बहुत मदद की जरूरत पड़ती है तो आपके लिए सारे हीलर्स, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप उसमें मदद ले सकते हैं। लेकिन पहले खुद तो ट्राई कीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं। बस अपने आप को प्यार एक्सप्रेस कीजिए। दूसरे की वैलिडेशन हमें क्यों चाहिए? बार बार क्यों पूछे मैं कैसा लग रहा हूँ, ये कभी मुझे कैसा लग रहा है, क्यों, वाई? क्योंकि हम अपने आप से नाखुश हैं, अपने आप को हम ठीक नहीं मान रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त, हमारा मतलब जान पहचान का एक लड़का था, वो हमेशा मुंह खुला रखता था थोड़ा सा। हमने उससे एक दिन वैसे पूछ लिया, यार क्यों हमेशा खोल करता तू, जानबूझ के खोलता है, खुला रख। कहता भाई ऐसे करने से ना मेरा चेहरा, ये यहाँ से जो मांस सीधा लगता है वो लटकन दिखाई नहीं देती, ऐसा देखिएगा। वही बंदा फिर हमें 20 साल बाद मिला तो फिर दाढ़ी रखनी शुरू कर दी, हल्की हल्की, यहाँ थोड़ी ज्यादा, यहाँ को फ्रेंच टाइप थोड़ा सा ज्यादा। कहता है अब मैंने उसका सोल्यूशन पा लिया है, मैंने दाढ़ी बढ़ा ली है, अब जो चेहरे की सिलवट उसमें छुप गई है। तो इस प्रकार के लोग इतना अपने आप को नकारा समझने की
नेगलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, प्यार करने की जरूरत होती है। हर उम्र की अपनी एक ब्यूटी होती है, एक ग्रेस होती है, उससे प्यार कीजिए और अपने आप का हमेशा प्यार का मैसेज दीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का मैसेज दीजिए। जब आप खुद प्यार करते हैं, अपने आप से रिस्पेक्ट करते हैं, इट फ्लोज आउट ऑफ यू, आपके बिहेवियर में दिखाई देता है और लोग आपको और ज्यादा पसंद करते हैं। आज के लिए इतना ही।